शालूम फ्रेंड्स, आज हम बाइबल में से एक और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सीखने को हैं। सबसे पहले हम उसकी तलावत कर लेंगे ताकि हम उसको समझ सकें। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 एंड 18। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएंगे, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज़ ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। आमीन। इस आयत को हमने बारहा बहुत से प्रीचर्स से, बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स के मुंह से सुना होगा इसकी इंटरप्रिटेशन, लेकिन आज हम इसकी असल जो स्टोरी है वो जानेंगे। हम हमेशा जो शरीयत और फजल के दरमियान जो क्लैश है, जो बहस है, इस भी साइड को बारहा इस्तेमाल होते हुए सुनेंगे, लेकिन आज इसका असल मतलब सीखेंगे। ये एक हिब्रू ईडियम है। ये हिब्रू ईडियम फरीसी जो क्लास है उसके दरमियान में यूज़ होता था। जब टेंपल के अंदर, इबादत खाना के अंदर कोई भी सहीफ़ा, कोई भी तौरेत की आयत को पढ़ा जाता था, उसकी तशरीह की जाती थी, तो जो फरीसी उस वक्त कलाम सुना रहा होता था, उस आयत की इंटरप्रिटेशन कर रहा होता था, तो जो भी वो इंटरप्रिटेशन उस आयत की करता, अगर बैठे हुए जो फरीसी सुन रहे थे, अगर तो वो इस बात से मुत्तफिक होते तो वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर वो तशरीह ठीक नहीं होती तो वो उठकर फरीसी को कहते कि तू तौरेत की बातों को बिगाड़ है, तू अंबिया के सहाइफ को बिगाड़ रहा है, उनको स्पॉइल कर रहा है। तो उस वक्त जो तशरीह करने वाला, कलाम सुनाने वाला फरीसी होता था, वो ये कहता था, वो काहिन या फरीसी ये कहता था कि नहीं, मैं तो तौरेत और अंबिया के सहीफों को, उनकी दुरुस्त तशरीह कर रहा हूँ, मैं उनको पूरा कर रहा हूँ। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर वही मुहावरा इस्तेमाल किया था कि मैं तौरेत और अंबिया के सहीफों को पूरा करने आया हूँ। यहाँ पर हो सकता है कि उस वक्त किसी ने क्लेम किया हो कि तू इस आयत को सही से बयान नहीं कर रहा, तो तब ये फरीसी, काहिन या जो भी शख्स पुलपिट के ऊपर खड़ा होकर किसी आयत का तर्जुमा, तशरीह कर रहा होता था, उसके बारे में ये बात कही जाती थी, ये मुहावरतन बोला जाता था। और अगली आयत है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, और लेकिन टल जाएंगे, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास उर्दू लैंग्वेज के अंदर कोई लफ्ज़ है, उसके नीचे ज़ेर है, ज़बर है, शद है, नुक्ते हैं, इसी तरह हिब्रू लैंग्वेज, हिब्रू स्पेलिंग्स के अंदर भी जो सबसे छोटा अल्फ़ाबेट यूद है, इसके अलावा जिस तरह शद की एक शक्ल होती है क्राउन नुमा, वहाँ पर भी एक छोटे नुक्ता ही कह सकते हैं उसको, वो होता है, उसको टिटल कहते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह बात कह रहे हैं कि टिटल, एक नुक्ता, एक छोटा सा क्राउन नहीं टल सकता, तो जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो कभी भी बदल नहीं सकता। तो ये हमारे